Okay. So what is disease? What is illness? Illness is जहां पे डिस इज यानी डिस और इज इजी नहीं है, जहां पे वो डिसीज। यानी हेल्थ का मतलब ये होता है कि जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग हो तब आप हेल्थी गिने जाओगे। जब आप में काम करने की ताकत हो, जब में आप में क्षमता है कि आप भरपूर अपना काम कर सकते हो, सही टाइम पे खाना पचा सकते हो और बॉडी को मेंटेन कर सको सही रूप में, तब आप हेल्थी गिने जाओगे। सो हेल्थ इज व्हाट? इट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल परफेक्टनेस। तो अब ये कैसे लेके आएंगे? जैसे अभी इतने सालों से हम ऐसे रह गए, तो अब हम कैसे चेंज करें अपने आप को? इन दैट केस हम सबसे पहले डाइट को चेंज करते हैं, क्योंकि डाइट ही वो चीज है जिसको जैसे हम कंज्यूम करते हैं, हमारे बॉडी में जब वो एक्यूमुलेट होता है, जैसे उससे रस, खून, मांस, मज्जा आदि बनता है, तो उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। और हमारे इसमें तो कहावत भी है, जैसा खावे अन्न वैसा देवे मन, या दशम बक्षते अन्नम बुद्धिर्भवति तादसी। ये आयुर्वेदा आदि में है। ये जो नेचुरोपैथी है, ये कोई नया नया कुछ नहीं, ये बहुत पुराना है हमारे आगम में, आयुर्वेदा में, और ऐसे बहुत सारी जगह पे इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। कई लेडीज ऐसे भी हैं जो ओल्ड लेडीज, अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे माँ कहीं मान तो कभी पेट दुखतो हो तो माँ तो लेवता वो तिगारी ना मायने बैठ जाओ। मैंने ऐसे भी सुना है। यानी अब ये जो पानी का ट्रीटमेंट है, जैसे गीली पट्टी रखना, ये सब बहुत ही पुराने टाइम से है, बस अभी हमने उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिया है। अब हम इस नेचुरोपैथी में हम करते क्या हैं, हम पहले तो ये बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अभी होता क्या है, कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खा लेते हैं। और एक स्पेशलिटी मैंने ये भी देखा है लोगों में, जब वो दवा खाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सबसे पूछा था कि आप दवा खाना प्रेफर करोगे या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना प्रेफर करोगे, आप सबने क्या कहा था? हम दवा नहीं, फल फ्रूट खाना पसंद करेंगे, राइट? तो वैसे कई लोग ऐसे भी हैं जो दवा बड़े शौक से खाते हैं, बड़े शान से। क्या बोलेंगे मालूम? एक कटोरी, मतलब इतनी दवा रहेगी 5-10, तो गिनाएंगे, देख मैं सुबह 5 ले, शाम का 5 ले, रात 7 ले, नींद रही, मतलब वो शान से बोलते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। हमारे जो बुजुर्ग के टाइम में आप पूछोगे ना, अगर कोई दवाई लेता तो घर वाले, बड़े वाले, सॉरी मेरा मतलब बुजुर्ग, उनको बोलते थे क्या जरूरत है तुमको इस उम्र में दवाई लेने की। अब तो हम ही बच्चों को बोलते नहीं तुम दवा ले लो। तो हम नेचुरोपैथी में ये समझते हैं कि कैसे हम सिर्फ डाइट से, यानी एक किचन सबसे बड़ा वरदान होता है, अगर वहां से जो खाना बने उससे अगर हेल्थ सुधरता है तो, और वही किचन अभिशाप बन जाता है अगर वहां से खाना खाने के बाद, वहां से पकाया हुआ खाना खाने के बाद अगर आप बीमार पड़ते हो तो। एक खाना ही है जो हमारा हेल्थ बना सकता है या बिगाड़ सकता है। फूड कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। ठीक है, तो अब हम नेचुरोपैथी में हम ये भी देखते हैं कि हम खाना क्या खाना चाहिए। फिर अब जो खा लिया, अब जो प्रॉब्लम आ गई बॉडी में, जो टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है, यानी रोग क्या है? प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन, मॉर्बिड मटेरियल, अनवांटेड एलिमेंट्स इन द बॉडी। वो प्राय ज्यादातर खाने से आता है, कभी प्रदूषण से भी आता है। तो हम प्रदूषण का तो इतना कुछ नहीं कर पाते जितना अगर हम खा के स्ट्रांग हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। खाना खाने से हम सिर्फ शरीर को ही नहीं बनाते, हमारे मन को भी और दिमाग को भी तेज कर सकते हैं। तो हम नेचुरोपैथी में यही होता है कि हम पूरा खाने के ऊपर हमारा पूरा एक बड़ा फोकस रहता है। सेकंड हमारा रहता है कि थोड़ा बॉडी को एक्सरसाइज, योगा, वो सब भी हम करवाते हैं। योगा में भी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम सबके पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम घंटों बैठ के योगा कर सके, तो हम उसमें भी छोटा स्मॉल फ्यू स्टेप्स हमने निकाला है, वो करेंगे। एक पूरे दिन में 10 से 15 मिनट काफी है। और मैंने तो ऐसे जो मेरे काफी सारे क्लाइंट्स का काम पड़ा, तो मैंने तो ये भी किया कि काम करते करते
क्योंकि अभी मैं 10 मिनट भी निकालूं, कई ऐसे बच्चे मतलब माताएं होती हैं जो ना अपने बच्चों को स्कूल भेजना और फिर टिफिन डालना, फिर खुद भी वर्किंग, तो उस सिचुएशन में वो 10 मिनट भी नहीं स्पेयर कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो उनके लिए मैंने क्या किया, जो काम आप कर रहे हो उस काम करते करते उस दौरान भी आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, मैंने वैसे भी छोटा शॉर्ट में एक निकाला है। जैसे ऑफिस में भी काम कर रहे हो, जैसे आप किचन में भी हैं, हम किचन में भी कभी दूध उबलते हुए को देखना पड़ता है, कभी रोटी बढ़ते हुए तो हम खड़े होते हैं, तो वहां पे भी हम छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है द मेन, पूरे पानी के ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ पे जो अभी क्लास होगी कल से, तो उस क्लास में पूरे ट्रीटमेंट्स को मैं डेमो करके दिखाऊंगी